नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9 की गणित बालाजी प्रकाशन से अध्याय 1 की एक्सरसाइज 1.2 बताने जा रहे हैं। इसके पहले हम एक्सरसाइज 1.1 बता चुके हैं। उसकी भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, जिसको आप देख सकेंगे। तो चलिए हल करते हैं सवाल नंबर 1 से। और प्रश्नावली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अच्छे से आप समझना। तो देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, ये हम देख लेते हैं। कह रहा है निम्न प्रत्येक शांत दशमलव के पूर्णांकों के भागफल में व्यक्त कीजिए। यानी शांत दशमलव को पूर्णांकों के भागफल में हमें व्यक्त करना है। यानी अभी देख रहे हैं यहाँ पर हमें दशमलव प्रसार दशमलव में दे रखा है और इसको भागफल में यानी P/Q के रूप में ही व्यक्त करना है। तो ये सिंपल सी चीज़ है और जो भाषा हमें समझना है। तो देखिए हल में पहला नंबर देख रहे हैं। चलो हल में हम क्या देखते हैं, जो दिया है उसी को लिख लेते हैं। 0.9 बराबर। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए एक अंक पर दशमलव, इसका मतलब एक अंक पर दशमलव लगा है, तो इसका मतलब हम दशमलव ये हटाएंगे और अगली बार आगे एक जीरो बढ़ा लेते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मान ले ये दशमलव लगा, दशमलव को हटाया और एक जीरो बढ़ा लिया नीचे, यानी दशमलव हटाया नीचे एक जीरो बढ़ाया, तो ये हो गया 9/10। बस यही केवल आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से इसका सेकेंड नंबर भी है। सेकेंड नंबर दे रखे हैं -0.67। तो इसको भी वही काम, यानी -0.67 अपान, देखिए दशमलव को हटा रहे हैं, कै जीरो हैं, 1 2, दशमलव के बाद 2 अंक है तो एक के बाद एक जीरो बना लिए, यानी 2 जीरो। अब इसका मतलब ये आ गया 67/100। अब ये संख्या कोई ऐसी नहीं है जो कि किसी भी संख्या से कट जाए, एक दूसरे की सहभाज्य हैं, तो इसलिए ये बस इतना ही उत्तर हो जाएगा। अब इसका थर्ड नंबर भी देख लेते हैं। थर्ड नंबर दिए हैं -0.35। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी सेम वही, देखिए माइनस है तो माइनस लगा लिया। अब 1 2 पीछे से 2 अंक पर दशमलव है, ठीक है। अब दशमलव इसको हटा लिया, देखिए ये दशमलव हटा, नीचे 1 2 अंक हैं तो एक के बाद 2 जीरो, यानी ये आ गया 35/100। अब देखिए ये 5 से कट जाएगी क्योंकि इसमें दोनों का एक कॉमन फैक्टर में मिल रहा है 5। तो 5 7 35 और 5 दूना 10, यानी ये आंसर आ गया 7/20। ठीक है, वैसे यहीं तक 35/100 ही लिख कर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर दिए हैं 0.075। इसका मतलब देखिए 1 2 3 अंकों पर दशमलव है, तो हम 1.075 अपान, तो एक बनाए, एक के बाद 1 2 3 अंक पर दशमलव है तो 1 2 3 जीरो बढ़ा लिए। अब ये हो जाएगा, यानी ये दशमलव कैंसिल, तो ये आ गया 10/75/1000। देखिए ये भी 5 से कटेगी संख्या, तो 5 से काट लेते हैं। 5 दूना 10, अब 7 बचे, 5 एकम 5 और इधर बच गए 2, 5 25। ये संख्या फिर कटेगी, 5 दूना 10 और 00, 5 से और काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पंचे 10, एक बचा, 2 सत्ते नहीं 2 पंचे 10 और एक बचा, नहीं 5 चौको 20। ठीक, 5 चौको 20, एक बचा, 5 25 और ये भी 5 चौको 20 40, इतना आ गया। तो ये 5 3 15 होगा। ठीक है, 3 बार में कटेगा, 5 3 15। तो ये आंसर हमारा टोटल कितना आ जाएगा, 43/40। वैसे हम यहीं तक लिख कर छोड़ सकते थे,
1075/1000, ठीक है, कोई गलत नहीं था, लेकिन काट के छोटा कर लिया और अच्छा। तो ये चौथा नंबर हो गया जो कि बड़ा ही ईजी था। अब दूसरा नंबर देखते हैं। तो अब देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है, निम्न प्रत्येक आवर्ती दशमलव को पूर्णांकों के भागफल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इनको हमें भागफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सेम सवाल से सही है वैसा भी, लेकिन बस इसमें हमें संख्याएं जो दी गई हैं उनमें बार लगा है। तो देखिए अब जिस विधि से हम बताने जा रहे हैं तो वो थोड़ी एक वैकल्पिक विधि है, इससे पहले हम विस्तार विधि से बता चुके हैं। तो विस्तार विधि से देखना है तो अब वो हमारा पिछला वीडियो देख सकेंगे, और वैकल्पिक विधि के लिए इस वीडियो में बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले करते क्या है, जब भी संख्या में बार लगाओ तो अब दशमलव पहले की संख्या देखते हैं कितनी है। यदि 0 है तो उसको तो ऐसे ही लिख लेंगे 0 प्लस, ठीक। अब एक अंक 0 के बाद दशमलव लगा है तो हमने किया प्लस, कितने अंक पर दशमलव है, 7 पर है, केवल एक अंक है तो हमने 7 बनाया, और जितने अंक रिपीट हो रहे, केवल एक अंक रिपीट हो रहा है तो 1 के बटे यानी 1 9 कर देंगे। तो अब 0 और 7/9 जोड़ें तो कितना आएगा, 7/9 ही तो रहेगा, इसलिए बस यही हो गया आंसर। अगला नंबर देखते हैं। अब अगर पहला नंबर ना समझ में आया तो सेकंड नंबर देखिए, इसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे दशमलव पहले कौन सी संख्या है। तो 0 है तो वही काम 0 प्लस। अब देखो कितने अंक पर बार लगा है, 2 अंकों पर, 5 7 पर, तो वो संख्याएं जिन पर लगा वो लिख लेंगे, बटे यानी 1 2 अंकों पर बार है तो नीचे 2 9 बना लिए। अब इनको ऐड कर दें तो आ जाएगा 57/99, यानी बस यही हो गया आंसर, ठीक। एक दूसरे के सहबाज हैं, कर सकती नहीं। तो ये वैकल्पिक विधि है, ये आपको तब अपनाना है जब सवाल कम नंबर का दिए हों, ठीक है। ज़्यादा नंबर का है तो आप वो पिछली विधि अपनाएं जो पहले भाग में यानी प्रश्नावली 1.1 में बताई गई है। तो देखते हैं अब इसका अगला नंबर। तो देखिए इसमें क्या है, 0 है दशमलव पहले, तो 0 प्लस 1 2 3 4, 3 4, इसी पर बार लगा है तो वो, अब बटे देखो 1 2 3 अंक रिपीट हो रहा है, 3 अंकों पर बार है तो 1 2 3 बार 9 कर लेंगे, बस इनको ऐड करते हैं तो 134/999, बस इसका यही हो गया आंसर। अब अगला नंबर देख लेते हैं जो इसका लास्ट नंबर है। देखिए इसमें भी वही 0 दशमलव, ठीक, दशमलव तो यानी 0 प्लस कर लेंगे, एक अंक पर लिखा है। तो अब देखिए 1 2 3 4 अंकों पर बार है, यानी वो कौन से अंक हैं, 2 3 4 1, बस जिस पर बार लगा उसी के बटे में 9 कर लेना। कितने हैं, 1 2 3 4 अंकों पर लगा है तो 1 2 3 4 9, ऐड कर दो तो आ जाएगा 2 3 4 1 बटे 9 9 9 9, ये केवल हो गया आंसर। आपको ध्यान देने वाली क्या बात है, दशमलव पहले कितनी संख्या हैं वो कर दीजिए और प्लस, बाकी बस उसी के पान में जितने बार रिपीट हो रहा है उतने 9 कर देना है, ठीक। ये क्वेश्चन हुआ। इसका अभी एक 5th नंबर और दिए हैं, देख लेते हैं वो भी। तो लास्ट नंबर दिए हैं 5.317 और 317 बार। तो इसमें दशमलव पहले देखिए कितना अंक है, 5, तो हम लिखेंगे 5 और प्लस, अब 317 पर बार लगा तो 317 एज इट इज, और उसी के बटे 3 अंक हैं तो हम 999 कर लिए। अब देखिए इसका ले लेते हैं एलसीएम, इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर, तो ये हो जाएगा 999 का 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 4995, ठीक है, 4995 हमने गुणा पहले करा लिया है, प्लस के 317 और पूरे के बटे रहेगा 999। अब इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 53 12 बटे 999, इसका यही हो गया आंसर। तो इस प्रकार से देखिए वैकल्पिक विधि से बड़े आसानी से हल हो गए। तो अब देखते हैं अगला सवाल।
तो देखिए अगला सवाल दिए हैं, कह रहा है 5 और 6 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 5 और 6 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। और हाँ, जब भी ऐसे सवाल हों तो सवाल को बड़े ध्यान से पढ़िए कि परिमेय का है कि अपरिमेय, क्योंकि बच्चे इसी में गलतियां कर देते हैं और वो अपरिमेय भी दिया हो तो उनको भी परिमेय कर देते हैं। तो ये हमें अच्छे से समझ लेना है, पढ़ लेना है कि क्या कहा है क्या नहीं। तो देखिए परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के कई सारे नियम हैं, परंतु इस सवाल में हम केवल एक नियम बताएंगे। तो वो नियम है एकाधिकेन पूर्वेण। ठीक है, तो एकाधिकेन पूर्वेण नियम क्या होता है? ये नियम ये होता है, जैसे हमें 5 और 6 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक, ज्ञात करना है, तो हल करने के लिए इतना तो हमने लिख लिया। लिखने के बाद क्या करेंगे, सूत्र होता है, सूत्र जो लगा रहे हैं वो हम नियम है एक प्रकार का लिख रहे हैं, एकाधिकेन पूर्वेण नियम से। ये नियम देखिए इसका एक संस्कृत का नियम है, लेकिन हिंदी में हम बता देते हैं। एका का मतलब एक, धिकेन एकाधिकेन एक से अधिक, पूर्वेण पूर्वेण पहले वाली से, यानी पहले वाली हम ध्यान देंगे 3 है, पहले वाली किसको कह देंगे? 3। 3 पूछी गई तो 3 से एक अधिक क्या होगा? 4 है ना। तो इसलिए हम कर देते हैं 3 + 1 बराबर कितना आया? 4। 4 आ गया। तो अब इसका मतलब 4 से गुणा 4 से भाग हम 5 में भी करेंगे, वही काम 6 में भी करेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, 5 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 4/4। तो ये कितना आएगा? 500 को 20/4। और इस नियम से एक भी अंक नहीं काटा जाएगा, बाकी नियमों से तो अंक भी काटने की संभावना है। और सवाल ये दिखा, ठीक। तो अब क्या करें, इतना आ गया। इसी प्रकार से 6 बराबर लिख सकते हैं 6 × 4/4। 4/4 ये कहाँ से? इस सूत्र से, एकाधिकेन पूर्वेण करने से, यानी 3 दी गई थी तो 3 से एक अधिक 4 हुआ, तो 4 से गुणा 4 से भाग कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 6 चौको 24/4। ठीक, बस काम हो गया। तो अब देखिए इससे काटो तो 3 आएगा, इससे भाग दो तो 4 5 20 5 और इसमें 2 6 आएगा। तो हम बस क्या करें, इसलिए लिख सकते हैं 20/4 और 24/4 ये लिख लें, या 5 और 6 ये लिख लें, कोई गलती नहीं होगी। के बीच 3 पूछी गई है ना, तो 3 परिमेय संख्याएं बराबर हो जाएंगे। देखिए 20 और 24 को छोड़ देना है, बाकी 20 के बाद क्या आता है? 21/4 कामा ये 22/4 कामा 23/4, और यही हो गए इसके आंसर। बाकी इसके बाद हम a+b या x+y करके जो एक फार्मूला तो उससे भी निकाल सकते हैं, और हाँ उनसे लेंथी पड़ जाएगा यदि हमसे संख्याएं 3 से ज़्यादा पूछ देंगे, 10 और 8 9, तो बड़ा लंबा लगेगा। तो ये नियम आपको अपनाना है, एक भी अंक नहीं कटने वाला और पूरे के पूरे अंक मिलेंगे, अच्छे से समझ आ जाएगा, इजी है। तो देखते हैं अब अगला सवाल। तो देखिए इस सवाल में क्या कहा है, 0.5 और 0.6 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। उसमें परिमेय का आता है, इसमें अपरिमेय। तो हमें यहाँ पर समझना क्या है, सबसे पहले परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पता होना चाहिए। तो परिमेय यानी P/Q के रूप में लिखी जा सकें, जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जाए परिमेय होती हैं। और अपरिमेय को और देख लेते हैं क्या होती हैं। वैसे हम बेसिक कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं, फिर भी हम एक बार और बता देते हैं। तो देखिए हमने लिखा जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अपरिमेय संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। और देखिए एक बात, इसमें
अक्सर वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिनका पूर्ण वर्ग ज्ञात नहीं किया जा सकता है। और देखिए, और प्रायः वे संख्याएं ही अपरिमेय होती हैं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं ज्ञात किया जा सकता। ठीक है, जिनका पूर्ण वर्ग नहीं ज्ञात किया जा सकता है वो अपरिमेय होती हैं। और देखिए, कुछ और भी होती हैं तथा, और देखिए, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार दिख रहा है, ठीक है, दशमलव प्रसार अशांत, ठीक है, इसमें ये साबंती है, खैर, अशांत एवं अनावर्ती हो। अनावर्ती मतलब रिपीट ना हो, अशांत मतलब शांत ना हो, ठीक है, हो, ऐसी संख्याएं भी अपरिमेय होती हैं। अपरिमेय होती हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ हम एक उदाहरण लेते हैं जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाए। उदाहरण में क्या किया, जैसे जिन संख्याओं का पूर्ण वर्ग न ज्ञात हो वो तो हो गई, जैसे √2, ठीक है, इसका वर्गमूल नहीं ज्ञात होगा, कामा √3, कामा, देखिए यहाँ पर √4 कर दें, जो कि जैसे अगर हम लिखें √4, इसका वर्गमूल कितना होता है, 2, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो परिमेय हो गई। फिर तो √5, ठीक, ये नहीं होगी, √6, कामा √7, कामा √8 और √9, वो भी 3 का वर्ग होता है, ठीक है, वर्ग अगर ज्ञात करें, उसका वर्गमूल वर्ग करें तो 3 आ जाएगा, नहीं होगी। तो इस प्रकार से, और पाई को हम एक अपरिमेय संख्या मानते हैं, ठीक है, ऐसा क्यों, आगे पता चलेगा। और देखिए, इनके अलावा अगर बात करें क्या का अशांत एवं अनावर्ती हो, यानी ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार, ठीक, ये देखिए तथा लिखा, तो ऐसी संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे हम कुछ मान लो लिख लें 1 या 0, कुछ भी कर लें, वो एक अलग बात है। तो जैसे लिखें 0.1, ठीक है, इसके बाद 0, फिर 1 के बाद अगर 00 कर दें, फिर 1 के बाद 000, 1 के बाद 4 टाइम्स 0, ठीक, इस प्रकार से अगर करते चले जाएं तो ये जो संख्याएं प्राप्त होंगी हमें अपरिमेय संख्याएं प्राप्त होंगी। क्यों, देखिए 1 के बाद 1 0 आया, फिर 00, तो ये इनका दशमलव प्रसार शांत भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे 2 दशमलव करके लिख लें, 2 0, फिर 2 के बाद 00, फिर 2 के बाद 000, ऐसे। अब ज़रूरी नहीं कि 0 करें, जो इच्छा हो वो आप लिख सकते हैं। जैसे 3 दशमलव कर लिए हम, 0, फिर 2, फिर 0 1 है, 2 बार 2 कर लिए, फिर 0 1 है, 3 बार 2, तो इस प्रकार से आप कुछ भी कर सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या होंगी, इनका दशमलव प्रसार भी शांत नहीं है, देखिए, और शांत नहीं है और आवर्ती भी नहीं है। दशमलव प्रसार 2 टाइप के होते हैं, अशांत आवर्ती, शांत आवर्ती और अनावर्ती, ठीक है, तो ये तो अलग बात है, ये भी आगे हम थोड़ा बताएंगे चल के, पर ये चीज़ यहाँ पर सवाल में बताने वाली थी जो कि हमने बताया। अब देखिए, जो सवाल का है, सवाल पर चलते हैं। तो देखिए, अब सवाल क्या का है, 0.5 और 0.6 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए।
तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या ज्ञात तो हम कर सकते हैं, पर कैसे? अब देखिए, इसके बीच 3 संख्याएं जो भी होंगी वो क्या होंगी? 0.5 से तो बड़ी होंगी और 0.6 से छोटी होंगी। तो इसका मतलब इसके देखिए, हर चाहे अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करें, चाहे परिमेय, अनंत संख्याएं होती हैं, चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय, तो क्या करेंगे? इससे बड़ी कर होगी संख्याएं जो भी होंगी, तो हम लिख सकते हैं 0.5। इससे बड़ी होने का मतलब 5 1 लिख लें, फिर एक 0 लगा दें, 5 1 फिर एक 0, 5 1 नहीं, यहाँ पर एक 0 लगाया तो यहाँ हम डबल 0 लगाएंगे, 5 1 फिर 000, 5 1, इस प्रकार से लिखते चले जाएंगे। अब ज़रूरी नहीं 5 1 हम 5 2 कर देते, ठीक है, चाहे 0 बढ़ाते चाहे कोई दूसरी संख्या बढ़ा लेते, ये पिन वाला है ना, ठीक है। तो ये हो गया। इसी प्रकार से अगर हम दूसरी चाहें तो देखिए, सेकेंड नंबर, कुल मिला के देखो 5, इसका मतलब ये 5 शून्य होगा, इतना तो लिखा जा सकता है, ठीक है, 6 शून्य, तो 5 1 5 शून्य से तो बड़ी है संख्या, इसलिए इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, 0., ज़रूरी नहीं कि यही लिखें, हम 5 2 कर लें। तो अब देखिए, चाहे हम इधर 1 0 करें, ठीक है, तो अब देखिए इसको 1 0 बनाया, फिर हम करेंगे 5 2, वही काम, डबल 0, 5 2 000, 5 2 4 टाइम्स 0, ठीक है, और डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से चलती रहेंगे। अब अगली बार आ जाएगा 5 0, फिर 6 0 7 0, तो संख्याएं भी रिपीट नहीं हो रही और दशमलव प्रसार इनका शांत भी नहीं हो रहा है, ठीक। और तीसरी और लिख लेते हैं, और सभी के सभी देखिए 0.5 से बड़ी और 0.60 से छोटी हैं, क्योंकि 5 2 इसके 6 शून्य के बीच में ये आएगा ना। अब इसको लिख लेते हैं 0.53 कर लें। असंख्य संख्याएं लिख सकते हैं जिनकी कोई गणना नहीं होगी, 1 0 फिर 5 3 00, फिर 5 3 000, फिर 5 3 4 टाइम्स 0, और डॉट डॉट 5 3 फिर 5 बार, ऐसे अनंत तक ये चली जाएंगी। तो ये होगा इस प्रकार का। अब परिमेय संख्याएं अब आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, कहीं भी आ जाए तो आप समझ लेना कि हमें वो संख्याएं इससे बड़ी हों और इससे छोटी हों, उनका दशमलव प्रसार भी शांत ना हो, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं अगला नंबर। देखिए 5वां नंबर दिए हैं, कह रहा है √2 और √7 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं लिखिए। तो अपरिमेय संख्याएं पता है कौन सी होती हैं? अक्सर जिनका पूर्ण वर्ग ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं एक तो 3, √5 और का √6, तो इनके बीच की 3 तो ये हो गई। आंसर भी छोटा, यदि ऐसा ना होता तो हम दूसरे विधि से लगाते। खैर यही आ गई तो हमने यही लिख दिया। चलिए देखते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर दिए हैं और 6वां आप स्वयं करें, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है और कुछ नहीं। 7वां देखिए, कह रहा है जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय हैं या अपरिमेय। तो देखते हैं इसको, दिए हैं 2 - √2 × 2 + √2। तो सबसे पहले देखिए एक फार्मूला होता है, सूत्र a + b × a - b बराबर a² - b²। तो वही तो ये रूप है, तो सिंपल इसमें लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग 4 और √2 का 2, ठीक। तो ये आ जाएगा 2, जो कि एक परिमेय है, ठीक है, परिमेय है। ये हो गया। इसका सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर दिए हैं √2 + √3 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये किस रूप का है? a + b के होल स्क्वायर का। तो फार्मूला होता है a² + b² + 2ab। तो इसको भी खोल देते हैं। तो √2 + √3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर
प्लस 2ab, देखिए a के स्थान पर √2 इंटू बी के स्थान पर √3, तो दोनों को एक साथ लिख दिया 2√3, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये 3 प्लस 2√2×3=6, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 2√6। अब देखिए परिमेय तथा अपरिमेय का योग भी अपरिमेय ही होता है, ये पता होना चाहिए। तो ये हम लिख देंगे अपरिमेय है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो परिमेय तथा अपरिमेय का, अपरिमेय ही होगा। देख लेते हैं इसका अगला नंबर। देखिए थर्ड नंबर दिए हैं 6/3√2। तो देखिए इसको हम 6 को तो ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2/3√2, ठीक है। अब देखिए 3 से तो 3 कट गया, बचा कितना 2/√2, ठीक है। तो यहीं पर कह सकते हैं ये अपरिमेय है, या आगे थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। √2 को लिख सकते हैं 2 को √2 × √2/√2, क्योंकि √2 × √2 2 होता है। अब ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना, केवल √2, जो कि पता है अपरिमेय है, अपरिमेय है। तो ये हो गया, ठीक। देखते हैं अब अगला नंबर सवाल। तो देखिए अगला नंबर क्या कह रहा है, कारण सहित बताइए कि किसी संख्या p के लिए 3 + √p एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो जब भी ऐसे सवाल हो सिद्ध करने को, और ये सिद्ध करना आई है, तो हम उल्टा मान लेते हैं। जैसे परिमेय दिया गया है और हमें सिद्ध परिमेय करना है, तो अपरिमेय करना है, तो इसको हम परिमेय मान लेते हैं। तो हम मानेंगे, जिसको विरोधोक्ति विधि कहते हैं, तो हम लिखेंगे माना 3 + √p p एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय है, परंतु हमने मान लिया परिमेय। तो अब देखिए जब परिमेय होती हैं परिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए 3 + √p बराबर p/q, यानी p तो है, तो हम इसको a/b में माने ले रहे हैं। और देखिए जहाँ ये लिखना भी ज़रूरी है, तो जहाँ a व b सहअभाज्य हैं, अभाज्य पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं या संख्याएं, कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब सहभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं, जिनमें अगर देखा जाए तो कॉमन फैक्टर केवल एक ही होता है। जैसे हम 2, 3 ले लें, तो इसमें दोनों में कॉमन फैक्टर 1 मिलेगा। अगर 4, 3 ले लें, तो इनमें भी कॉमन फैक्टर 1 मिलेगा। ये नहीं है कि दोनों सम हो या असम या विषम, तो इनमें केवल कॉमन फैक्टर देखा जाता है। तो जैसे इसमें भी कॉमन फैक्टर 1, इसमें भी 1, तो ये एक दूसरे की सहभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। जैसे 6 और हम 7 ले लें, तो 6 तो भाज्य भी होगी, सम भी होगी, और ये है ना 7 विषम और अभाज्य होगी। तो इस प्रकार की सहभाज्य होती हैं। इसका मतलब एक के अलावा कोई इनका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो सिंपल क्या करते हैं, इसको भी अंदर कर दिया, ये नहीं है, केवल यहाँ से है, ठीक है, ये हटा देते हैं। तो अब क्या करें, 3 को इधर भेज देते हैं, तो इधर बचेगा ये p बराबर a/b, और ये -3, इतना हो जाएगा। अब देखिए √p बराबर b को इधर ले लें, तो a - 3b/b, एलसीएम ले लिया। अब देखिए ये √p तो सभी कह सकते हैं अपरिमेय, और ये a/b के p/q के रूप में है, तो ये तो परिमेय है। तो हम अब लिखेंगे क्या, चूँकि √p एक अपरिमेय संख्या है तथा ये देखिए a - 3b
अपान बी, ये देखिए पी अपान क्यू के रूप में है, पी बी एक परिमेय है, परिमेय संख्या है जो कि विरोधोक्ति है। ठीक है, अब ये अविरोधाभास है, विरोधाभास है, विरोध कर रहा है, तो इसका मतलब अतः हमारी कल्पना गलत है, अतः हमारी कल्पना गलत है। इसलिए जो संख्या थी 3 प्लस अंडर रूट पी एक अपरिमेय संख्या है। बस ये हो गया प्रूव। तो देखिए अब देखते हैं अगला नंबर, और यही आज के वीडियो का लास्ट नंबर होगा। 9वां नंबर कह रहा है सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अपरिमेय है। तो इसको भी मान लेते हैं। ठीक है, इधर से हम करेंगे, माना अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 परिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय, परंतु हमने मान लिया परिमेय। चलो संख्याएं लिख गया, वैसे संख्या है। ठीक है, तो अब जब अपरिमेय है तो क्या हो जाएगा, इसलिए अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 बराबर a अपान b। ठीक है, जहाँ a व b सहअभाज्य पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं। और देखिए a व b, और ये भी ज़रूरी है कि b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, पहले सवाल में भी ये लिख लेना। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर b का मान 0 हो गया तो वो तो फिर पूरा का पूरा इंडिफिनाइट हो जाएगा, अनंत। तो इसलिए ये 0 नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए क्या करते हैं, इसी को हम समीकरण 1 दे लें। ठीक है, इक्वेशन 1। अब इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपान b स्क्वायर। अब देखिए इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, फार्मूला लगा a माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 और माइनस का 2 अंडर रूट 3 दूना 6 कर लिए सीधे बराबर a स्क्वायर अपान b स्क्वायर। ठीक, अब 3 2 ये 5 हो जाएंगे, और ये माइनस का 2 अंडर रूट 6 बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए 5 को इधर ला रहे हैं तो इधर बचेगा माइनस का 2 रूट 6 बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब क्या करें, 2 को भी इधर भेज देते हैं, तो ये इधर केवल बचेगा रूट 6 बराबर a स्क्वायर अपान b स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस है तो माइनस इधर आ जाएगा, और 2 गुणा में है तो इधर पक्षांतर करेंगे तो अपान में हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब देखो, चूंकि वही काम अंडर रूट 6 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा ये जो है माइनस a स्क्वायर अपान 2 b स्क्वायर p अपान क्यू के रूप में है, तो परिमेय है जो कि एक
विरोधाभास है, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए √3 माइनस √2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय क्यों है? क्योंकि भाई परिमेय और अपरिमेय कभी बराबर नहीं हो सकती। तो यहाँ तो ये परिमेय माना था, परंतु अपरिमेय परिमेय बराबर नहीं होंगे। तो ये इनको हमेशा हम विरोधोक्ति विधि से ही प्रूव करते हैं। तो आशा है समझ में आ गया होगा। और इसमें भी हमें ये लिख लेना b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, इसका लास्ट नंबर आप स्वयं कर लेना। ठीक, नमस्कार।